हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिमेंटिक बैरियर क्या होता है और उसके टाइप्स। कम्युनिकेशन के जो बैरियर्स होते हैं वो वाला टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है 12th स्टैंडर्ड या बोर्ड्स के हिसाब से। तो जो हमारे बैरियर्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं: सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल, ऑर्गेनाइजेशनल एंड पर्सनल बैरियर्स। इसकी इंट्रोडक्शन मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी थी। सो अब हम पढ़ने वाले हैं सिमेंटिक या लिंग्विस्टिक बैरियर्स। सो ये होते क्या हैं? सिमेंटिक बैरियर्स होते हैं, दीज आर कंसर्न्ड विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द एनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेज। जब हम कोई वर्ड्स को गलत यूज़ कर लेते हैं या कोई भी हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है या ऑब्स्ट्रक्शंस आती हैं इन द वे ऑफ कम्युनिकेशन, उससे जो हर्डल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं सिमेंटिक और लिंग्विस्टिक बैरियर। ये लिंग्विस्टिक से याद रखना कि जो लैंग्वेज से रिलेटेड बैरियर्स होते हैं, वर्ड्स, वोकैबुलरी, ओमिशन, इन सब से रिलेटेड होते हैं, वो सिमेंटिक बैरियर होता है। सो द फर्स्ट टाइप ऑफ सिमेंटिक बैरियर इज़ बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। जब कोई सुपीरियर अपने मैसेज को सही से कन्वे नहीं कर पाता ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ यूजिंग रॉन्ग वर्ड्स, या उसकी नीडेड ओमिशन नहीं हो पाती, या उसकी अच्छी वोकैबुलरी नहीं हो पाती, या हमारा जो सेंटेंस फॉर्मेशन होती है वो सही नहीं हो पाता, उस वजह से जो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, हर्डल आ रही है, दैट इज़ रेफर टू एज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। इन सिंपल टर्म्स, व्हेन द मैसेज इज एक्सप्रेस्ड बैडली due to the use of wrong words is referred to as badly expressed message. Next is words with different meanings. ऐसा बहुत बारी हमारे साथ होता है कि कोई भी एक वर्ड का डबल मीनिंग्स होते हैं या एक वर्ड का मतलब एक से ज़्यादा भी निकलता है। तो कई बार कोई सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को कुछ समझाना चाहे और उस वर्ड का मतलब अलग निकले, उससे जो कम्युनिकेशन में इनफेक्टिवनेस आती है या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आती है, उसको हम बोलते हैं वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि वर्ड है कॉस्ट, और हमारे 2 मैनेजर्स हैं, कोई प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर। दोनों मैनेजर्स के लिए जो कॉस्ट का मतलब होगा वो डिफरेंट होगा। प्रोडक्शन के लिए वो यूनिट कॉस्ट होगी और मार्केटिंग के लिए वो एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होगी। सो मतलब ये होता है कि कोई भी एक वर्ड जो होता है उसके बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे कि एक और वर्ड होता है जैसे वैल्यू। वैल्यू के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का प्राइस, या वैल्यू का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं। सो ऐसे ही वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग्स की वजह से कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। थर्ड है हमारा फॉल्टी ट्रांसलेशन। क्या होता है कि कई बार जो मैनेजर्स होते हैं, जब वो कम्युनिकेशन को ड्राफ्ट करते हैं, सो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते वक्त प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सही से ट्रांसलेट नहीं हो पाते। सो इफ़ द ट्रांसलेटर इज़ नॉट सो प्रोफिशेंट, या वो इतना एक्सपर्ट नहीं है बोथ लैंग्वेजेस में, सो कम्युनिकेशन में बी मिसअंडरस्टूड बाय द सबॉर्डिनेट्स और द मेंबर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो कम्युनिकेशन अच्छी हो इसलिए हमें ट्रांसलेशंस अच्छी तरीके से करनी चाहिए। बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अलग अलग ट्रांसलेटर्स को हायर करती हैं। सो कम्युनिकेशन ट्रांसलेटर्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है कि वो कितनी अच्छी कम्युनिकेशन को ट्रांसलेट कर सकते हैं। लास्ट है हमारा फोर्थ है अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। अनक्लैरिफाइड एजम्पशन में क्या होता है कि कुछ ऐसी एजम्पशंस हम बना लेते हैं या हम वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं कर पाते, सो हम उसको डिफरेंटली इंटरप्रेट कर लेते हैं। देर आर सर्टन काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन जो हम एज्यूम करके इंटरप्रेट करते हैं डिफरेंटली, जिससे क्या होता है कि अलग अलग अंडरस्टैंडिंग हो जाती है एंड इट रिजल्ट्स इनटू कन्फ्यूजन एंड केओस। जैसे कि मैनेजर ने बोला कुछ और सुपीरियर सबॉर्डिनेट्स को, बट सबॉर्डिनेट ने खुद अज्यूम कर दिया कि उसने ये बोला होगा, उससे क्या हुआ, कन्फ्यूजन हो गई। दैट इज़ अनक्लैरिफाइड, कि चीज़ क्लियर नहीं है, और एजम्पशन मतलब खुद से सोच लेना। सो दैट इज़ अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। फिर आता है फिफ्थ टेक्निकल जार्गन। टेक्निकल जार्गन्स का मतलब होता है कुछ स्पेशलाइज्ड या टिपिकल वर्ड्स का यूज़ करना। जितने भी स्पेशलिस्ट होते हैं या एक्सपर्ट्स होते हैं वो टेक्निकल जार्गन्स का कई बार यूज़ करते हैं, जैसे कि जो टर्म्स उनको मालूम होती हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं, और जो नॉर्मल वर्कर्स होते हैं उनको इतना नहीं पता होता। तो हमें टेक्निकल जार्गन्स मतलब स्पेशलाइज्ड वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए वाइल एक्सप्लेनिंग टू द वर्कर्स और टू द सबॉर्डिनेट्स। सो जिससे अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे कि अगर मैं किसी से
इंग्लिश में बात कर रही हूँ और उस पर्सन को इंग्लिश नहीं आती है, सो हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी. आई शुड ऑलवेज यूज़ दैट लैंग्वेज विच इज़ अंडरस्टैंडेबल बाय द रिसीवर. लास्ट है बॉडी लैंग्वेज एंड गेस्चर डी कोडिंग. ये हमेशा से चीज़ कही जाती है दैट देयर शुड बी अ मैच बिटवीन योर बॉडी लैंग्वेज एंड द कम्युनिकेशन यू आर कम्युनिकेटिंग और द वर्ड्स यू आर यूजिंग. सो द बॉडी मूवमेंट और जो हमारे गेस्चर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग टू समबडी और व्हेन वी आर कम्युनिकेटिंग समथिंग टू समबडी. किसी भी मैसेज में हमारी कोई भी मूवमेंट होती है वो बहुत ज़्यादा काउंट होती है. सो if there is no match between the communication and the body language, so there will be problems in the communication in an organization. So in this video I have explained about semantic barriers क्या होते हैं plus उनके types क्या होते हैं. Next video में मैं psychological barriers और उसके types को discuss करूँगी. Thank you for watching. Please like and subscribe to my channel.